जय माता दी दोस्तों। दोस्तों, आज मार्केट ने आपको दोनों ही तरफ ट्रेड दिए हैं। 2 दिनों से जो मार्केट ने वसूल किया था वो सभी बोनस के साथ आपको वापस किया है। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और ये समझते हैं कि आज किस तरह का ट्रेड बना, आज कौन सा हेज ट्रेड किया गया। दूसरी, कल सनसेट की एक्सपायरी है, तो कल उसको हम और आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये निफ्टी की 5 मिनट की चार्ट है। आज हुआ क्या मार्केट में, ये समझिए। आज मार्केट में ये रेड कैंडल से ओपनिंग होती है ना, और ये उसके बाद ग्रीन कैंडल बनती है। दूसरी खास बात, कल का लो मार्केट तोड़ती नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल का मार्केट लो जो है नहीं तोड़ती। इस दोनों कैंडल को ही, चूंकि बॉटम पे बना हुआ, इसे ही बोलते हैं ट्विजर बॉटम, है ना। ट्विजर बॉटम कैंडल, है ना। एक होती है ट्विजर टॉप जो मैंने आपको पढ़ाई थी, एक होती है ट्विजर बॉटम। ये दिखाती है कि मार्केट अब ऊपर जाएगी, और फर्स्ट 10 मिनट में ही मार्केट ने ये बता दिया कि आज हम और आप ऊपर रहने वाले हैं। और ऐसे भी मैंने कल आपको बताया था कि 50 डेज का मूविंग एवरेज है, और जब भी वहां जाती है मार्केट एक बार सपोर्ट लेके जरूर ऊपर जाती है। तो जैसे ही उसके ऊपर मार्केट जाती है, मैं ट्रेड में इंटर करता हूँ, बहुत दूर ट्रेड में इंटर करता हूँ। मैं ट्रेड करता हूँ 22,050 का सी बाय करता हूँ, और 22,100 का सी क्या कर देता हूँ, सेल कर देता हूँ। इस दोनों के बीच में गैप जो थी सुबह में 18 पॉइंट की गैप थी। कितने पॉइंट की गैप थी? 18 पॉइंट की गैप थी। तो 18 × 50 मतलब 900 का मैंने फिर रिस्क लिया था सिंगल लॉट पे। मार्केट आराम से रहती है ना। देखिए, ये जो जिस कैंडल में मैं एंट्री मारा, वही कैंडल जो है बना देती है शूटिंग स्टार। तो डर तो था, क्योंकि मार्केट नेगेटिव भी बन रही थी 2 दिनों से, फिर भी होल्ड किए हुए था। और मैं स्टॉप लॉस, यही लो था, कल का जो लो था वही मेरा क्या था, स्टॉप लॉस था। और मैं वेट करता हूं इस स्टॉप लॉस के साथ, और आराम से मार्केट अप डाउन करते हुए चलती है। और यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट करती है मार्केट। ये जो कैंडल आपने देखा, ये गजब कैंडल थी। और इस कैंडल पे, ये जो कैंडल मैं वेट कर रहा था, इस कैंडल ने फिर से शूटिंग स्टार बनाया, है ना। फिर मैं सोचा चलो अब यहां से लेके यहां तक बहुत ऊपर आ चुकी है, मैं यहां से निकल जाता हूँ। मैं स्ट्रेट से निकला। मैं स्ट्रेट से तब निकला जब इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस था, भाई साहब 44 पॉइंट हो चुकी थी, है ना। इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो 44 पॉइंट हो चुकी थी। मतलब -18 पॉइंट घटा दीजिए, जो रिमेनिंग बचा वो मेरा प्रॉफिट था। ये रिमेनिंग मेरा क्या था, प्रॉफिट था। मतलब मेरे विचार से मैंने एक लॉट पे 1300 या 1200 कुछ पे, 1290 के आसपास मैंने रुपए कमाए थे। अब मार्केट ऊपर जाती है ना। ये शूटिंग स्टार काम नहीं करती और मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाती है। अब ध्यान समझिए, कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने 20 डेज के मूविंग एवरेज को तोड़ा है, यदि आपको याद होगा। इसलिए आपको मार्केट में सारी चीज याद होनी चाहिए। अब आते हैं, इसे ले चलते हैं डेली चार्ट, और ध्यान समझिए हुआ क्या है। देखिए, देखिए ध्यान से, ये है बोलिंगर बैंड का मूविंग एवरेज, जो 20 डेज के एवरेज के पास आया। जैसे ही 20 डेज के एवरेज के पास आया, मैंने क्या किया मालूम है? जो मैंने 22,050 का सी, ठीक ना, पहले बाय किया था और फिर सेल किया हुआ था 22,100 का सी, मैंने क्या कर दिया था, सेल कर दिया था। इसे मैंने रिवर्स कर दिया भाई साहब। क्या कर दिया मैंने? रिवर्स। जैसे ही ये टच होती है, मैं इसे रिवर्स कर देता हूँ, है ना। आपको अभी नहीं दिखे ये टच, क्योंकि जब लाइव मार्केट आती है तो वहां टच होती है, फिर जब नीचे आती है तो थोड़ा ये मूवमेंट गैप बन जाती है। तो जैसे ही टच होता है, मैंने इसे, इस ट्रेड को जो मैंने सुबह लिया था उसे रिवर्स कर देता हूँ। क्यों रिवर्स करता हूँ, ये समझने वाली बात। क्योंकि ये समझिए, मेरे पास ऑलरेडी 1290 रुपए के आसपास प्रॉफिट हो चुके थे, है ना। और ये जो ट्रेड मैंने लिया, रिवर्स किया, मतलब अब इसे मैंने बाय कर लिया और इसे क्या कर दिया, सेल कर दिया। समझिए, मैंने इसे बाय कर लिया और इसे क्या कर दिया, मैंने सेल कर दिया। तो मेरा रिस्क कितना था, 44 पॉइंट का गैप तो बना ही हुआ था। तो मैक्सिमम कितना पॉइंट का गैप हो सकता है, 50 पॉइंट का, है ना। तो 6 पॉइंट का ही लॉस था। 6 × 50 कितना आ गया अपने पास, 300। कितना आ गया, 300 का ही लॉस था। मतलब चलो ले लेते हैं, 1290 में से 300 रुपये घटा देंगे, समझेंगे कि 1 के आसपास मेरा प्रॉफिट रहेगा। मैंने तो वहां पे क्या किया, स्ट्रेट को रिवर्स किया और फिर उसको एग्जीक्यूट कर दिया, क्योंकि बास्केट में तो बने हुए थे। भाई साहब गजब प्रॉफिट, है ना। तो 4 कैंडल में ये प्रॉफिट दिया।
इसका जो गैप भर के, ठीक ना, ध्यान समझेंगे, ये जो पॉइंट मुझे ना लगभग मुझे 13 पॉइंट मिले, इसमें मुझे 13 पॉइंट मिले, है ना। अब 5 मिनट के चार्ट पे चलिए, देखिए लेवल, है ना, 22,210 के आसपास ये था, है ना, जब मैंने स्ट्रेट को एग्जीक्यूट किया था। तो अब आप वापस आते हैं और 5 मिनट के चार्ट पे समझते हैं क्या हो। ये अपने टॉप से धड़ाधड़ 1 2 3 एंड 4, है ना, चार कैंडल लगातार गिरती है। मैं इस कैंडल में निकलता हूँ, इस कैंडल में इंतजार नहीं किया, मैं इस कैंडल में निकल गया, मुझे यहाँ 13 पॉइंट मिल चुके, है ना। और ये भी मुझे प्रॉफिट देता है, क्योंकि मुझे मालूम था कि यहाँ 20 डेज का मूविंग एवरेज है ना। तो मैंने आपको बताया था, या तो जो 20 डेज का मूविंग एवरेज होता है, ये तो गैप अप से तोड़ता है, या फिर बहुत बड़े कैंडल से, जैसे कल मार्केट ने तोड़ा था बहुत बड़े कैंडल से 20 डेज का मूविंग एवरेज, तो वैसे ही तोड़ता है। तो मुझे याद था और मैंने वहां पे वो ट्रेड लिया, रिस्क इसलिए लिया कि वहां रिस्क बहुत कम थे, सोचिए 44 पॉइंट का गैप था, तो मुझे मैक्सिमम 50 पॉइंट, मतलब 6 पॉइंट का लॉस होता, 300 रुपए का, है ना। और मुझे पाने के लिए पूरे कायनात थी, 44 पॉइंट मेरे पास थे पाने के लिए, है ना। तो ये भी अपने आप में सेटअप है। इस सेटअप के बारे में किसी और दिन बात करेंगे, अभी तो आप एक्सपायरी सेटअप पे ध्यान दीजिए, और ये भी एक्सपायरी सेटअप ही है, ये रिवर्स है ना। कभी बैठेंगे संडे को या सैटरडे को तो डिस्कस करेंगे इस सेटअप के बारे में, बहुत अच्छा सेटअप है। इसमें भी लॉस बहुत कम होता, तो समझिए 300 रुपये लॉस था, और यदि ये काम करता, मतलब बहुत तेजी से गिरता ना, तो आपको 2100 रुपये का प्रॉफिट होता इस सेटअप पे। ये काम कर जाता, ठीक ना, मतलब 22,050 के पास ये मार्केट जाके बंद हो जाती लाता, तो मुझे कम से कम 2100 रुपये का प्रॉफिट था, लॉस कितना था, केवल 300 ही होना था। मैंने इस ट्रेड को रिवर्स, और फिर ये प्रॉफिट हुआ, उसके बाद मैंने ट्रेड फिर नहीं किया, है ना। तो आज मार्केट ने एक अच्छा रिटर्न दिया है, और इसलिए मैं बोलता हूं, मार्केट ऐसा नहीं 2 दिन लगातार लॉस हो तो आप अपने फ्रेमवर्क को भूल जाए, अपने सेटअप को भूल जाए। अपने सेटअप को नहीं भूलना पाया था, कोई सेटअप अपने आप में परफेक्ट नहीं होता। आपको तो लॉस लेना ही है, लॉस लीजिए और खुशी लीजिए। और जब मौका मिले, ऐसा नहीं डर गए, जब वहां पे मौका मिले, आपको मालूम होना चाहिए भाई ये ट्यूजर बॉटम बना है, ऊपर जो है 50 डेज का मूविंग एवरेज है, 20 डेज का मूविंग एवरेज है, इस समझ में आना चाहिए, ला मार्केट ये याद होना चाहिए कि आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाए, है ना। इसलिए मार्केट में बैठना पड़ता है। तो ये एक आज की कहानी थी। अब कल चलते हैं, कल जो है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो इसे कैसे ट्रेड करते हैं ये समझना है ना। तो चाहिए सेंसेक्स के चार्ट पे चलते हैं और उसे समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये सेंसेक्स की 5 मिनट की चार्ट है, स्पष्ट रूप से देखिए मार्केट क्या कर रही है। ये लैंड जहां से मार्केट गिरी है पिछले 2 दिनों से, है ना, ये देखिए मार्केट फिर आती है, अपना सपोर्ट लेती है, ये सपोर्ट है अपने पास, देखिए ये सपोर्ट है अपने पास, फिर यहीं से मार्केट उठती है, फिर जाती है कि रेजिस्टेंस लेती है, रेजिस्टेंस सेकंड और रेजिस्टेंस थर्ड। नीचे भी ये काम कर रही है, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, है ना। अब क्या है कल की, ये समझना है कि यदि मार्केट कल इसके बीच में ओपन हो जाए, भाई साहब मजा आ जाए। कल यदि मार्केट इसके बीच में ओपन हो जाए तो मजा आ जाए। तो करना क्या है समझिए, करना यह है कि यदि इसे ब्रेकआउट करती है तो फर्स्ट टारगेट ये लाइन, सिंपल, फर्स्ट टारगेट जो है ये लाइन रहेगी। करना क्या है, करना यह है कि 73,200 का सी खरीदना है ना, बाय करना है, और 73,300 का सी क्या कर देना है, सेल कर देना है। क्लियर, सिंपल, है ना। और आप चाहे तो इसके ऊपर का भी ले, जब यदि आपको लगता है कि नहीं इसके बीच में गैप ज्यादा है तो ये मत कर, फिर इसके इमीडिएट ले ले, 73,400 का सी बाय कर ले, और 73,500 का सी क्या कर दे, सेल कर दे। गैप आपको कम होना चाहिए, जो दो स्ट्राइक प्राइस है उसके बीच में गैप क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। आप देखेंगे गैप जो है 30 पॉइंट है, 20 पॉइंट रहेंगे। तो आपको मैं बता दूं, सेंसेक्स में एक लॉट जो है 10 यूनिट का होता है, कितने यूनिट का होता है, 10 यूनिट का। यदि आपने कभी इसमें पहले ट्रेड नहीं किया है तो एक ही लॉट में करें, पहले से ट्रेड कर रहे हैं इसमें तो फिर अपने लॉट को बढ़ा सकते हैं, क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, यदि मार्केट नीचे आती है भाई साहब, सिंपल सा ट्रेड, मार्केट यदि नीचे आती है तो फिर फर्स्ट टारगेट ये रहे, है ना। नीचे जाएंगे केस में स्टॉप लॉस ये रखेगा, स्टॉप लॉस क्या रखेगा, ये लाइन। और ऊपर जाएंगे केस में स्टॉप लॉस जो भाई साहब ये रखेगा, ये जो लाइन आ रही है ना, ये स्टॉप लॉस रहेगी, याद रखिए। तो यदि मार्केट इसके बीच में ओपन हो और नीचे तोड़ती है, आइए आराम से इस लाइन के लिए, है ना, इस केस में आराम से आप 73,000 का पी बाय कीजिए, और 72,900 का पी क्या कर दीजिए, सेल कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, सेल कर दीजिए।
है ना। और ऊपर जाते हैं तो ऊपर का मैंने ट्रेड बता दिया। याद रखना है स्टॉप लॉस मेंटेन करना है हर हालत में। और ऐसे भी हेज ट्रेड अपने आप में क्या है, ठीक ना, प्योर स्टॉप लॉस है। अब सोचिए 10 यूनिट्स है और मान लीजिए 30 पॉइंट का गैप है, तो 10 यूनिट 30 लीजिए, 300 रुपए का लॉस हो रहा है एक लॉट। तो ये समझना है और सिंपल ट्रेड है भाई। यदि इस तरीके का कोई ट्रेड नहीं मिलता है, मार्केट इसके ऊपर ही ओपन हो जाए, इसके नीचे ही ओपन हो जाए, तो रुक जाइए आराम से। 12 बजे तक, 1 बजे तक वेट कीजिए, देखिए क्या रेंज बनाती है मार्केट। ऑब्वियस है रेंज बनाए। और अभी दोनों साइड का ट्रेड, क्यों मैं बोल रहा हूँ दोनों साइड का ट्रेड है, ऊपर से 20 डेज का मूविंग एवरेज है रेजिस्टेंस, और नीचे से 50 डेज का मूविंग एवरेज क्या है, सपोर्ट। तो दोनों के बीच में मार्केट घूमेगी। तो टारगेट छोटे रखिए, ना जो टारगेट है वो छोटा रखिए, है ना, और उसको अचीव करते हुए चलिए, और दोनों साइड का मूवमेंट आपको मिल सकता है। और मैंने अभी जो निफ्टी में आज रिवर्स ट्रेड पढ़ा है, उस पर आप भी काम कीजिए, थोड़ा होमवर्क खुद भी कीजिए, और देखिए क्या वो रिजल्ट आता है ना। देखिए कि क्या उसमें क्या रिजल्ट आता है। अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग, ऐसे ट्रेड कर रहे थे, है ना, कि ऊपर का एक स्ट्राइक प्राइस लेते हैं, उसके ऊपर इमीडिएट बेच देते हैं, है ना। अभी जो निफ्टी में मैंने बताया कि भैया नीचे का स्ट्राइक प्राइस बेच दिया और ऊपर का स्ट्राइक प्राइस खरीदिए, है ना। बहुत डीप इन द मनी जाके, ऐसा नहीं, याद रखिए एटीएम नहीं, डीप इन द मनी जाके, उसमें लॉस और कम हो जाता है। आपको लर्निंग करना है, सीखना है। जब तक आप नहीं सीखेंगे भाई साहब, पूरा का पूरा मार्केट डायनेमिक है, और ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ हेज के लिए बना है। आप फालतू का नेटेड ट्रेड करके अपने आप को बर्बाद न करें। जो लोग ये बोलते हैं नहीं, जब मार्केट जो है फ्लैट हो जाएगा तो बहुत लॉस हो जाएगा, भाई साहब क्या सोचते हैं भाई। इसका मतलब ऑप्शन आपको आता ही नहीं। जब ऊपर का स्ट्राइक प्राइस आपने बेच दिया, है ना, नीचे का स्ट्राइक प्राइस खरीदा हुआ है, तो मार्केट फ्लैट भी रह गया, तो लॉस उतना ही होना है जितना पॉइंट का गैप है। ऐसा नहीं फ्लैट हो जाएगा तो कुछ ज्यादा लॉस हो जाएगा, ये संभव ही नहीं है। ये संभव ही नहीं है। जितने पॉइंट का गैप है दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में, है ना, जितना प्राइस आपने गैप बना के रखा है, उतना ही का लॉस होना है। मार्केट आसमान चीर के ऊपर चल जाए, आसमान मार्केट धरती चीर के नीचे चली जाए, या वहीं पर फ्लैट रह जाए, मार्केट में आपका लॉस नहीं बढ़ना। प्रॉफिट बढ़ सकते हैं भाई साहब, लॉस नहीं बढ़ते। और ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका मकान बिक जाएगा, है ना, आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा। ये सब फालतू की बातें, क्योंकि आपने हेज ट्रेड नहीं किया है, इसलिए आप ऐसा बोलते हैं। फिर मिलता हूं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।